एजुकेशन, लड़के और लड़कियों का इख्तलात, आपस में मिल बैठना, जब इकट्ठे बैठते हैं, कजन्स आपस में बैठते हैं, लड़के लड़कियां बैठते हैं। अब हम कहें कि हम तालीम हासिल ना करें, क्या हासिल करें, लेकिन पर्दे की हदूद में, अपनी सेफ्टी की हदूद में, अपना दामन साफ रखे अपना, कि मैं पाकीज़ा हूं, अपने आप को पाक साफ रखूंगी। मैंने मर्द और औरत का इख्तलात नहीं करना। अगर बॉयज बैठे हैं तो मैंने अपनी जगह अलग सिलेक्ट करनी है। मैंने बॉयज के साथ नहीं बैठना, बॉयज के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं हो, बॉयज के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं हो, मैं अपना अलग से बैठूं। प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले, उन पर भी एक लिमिट में, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं लिमिट क्रॉस होती है तो मैं पढ़ाई को खैरबाद कर दूं, क्योंकि इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। जब तक मेरी पढ़ाई मेरी इज्जत और अस्मत की हिफाजत कर सकती है, मैं पढ़ूं। जब मेरी पढ़ाई मेरी इज्जत और अस्मत की हिफाजत नहीं करती, तब मैं छोड़ दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत और तरीके से मुझे देगा, और तरीके मेरे लिए और रास्ते खोल देगा, तो मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर जानिया औरत और जानिया मर्द का जिक्र करते हुए पहला लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो औरत का किया। क्यों? आप देख लें, लड़के तालीम हासिल करने जाएं या ना जाएं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बाहर खड़े होते हैं कि नहीं? किस लिए खड़े होते हैं? लड़कियों को देखने के लिए। लड़कियों को क्यों देखते हैं? क्योंकि लड़कियां खुद बन संवर कर आती हैं, सज कर आती हैं। अगर कोई बच्ची घर से अबाया पहन के भी जाती है ना, आगे माहौल खराब कर देता है, सोबत खराब करती है बच्ची को। अब वो क्या करती है, जाते ही वहां पे सारी चीजें उतार के एक साइड पे की और नीचे जीन्स अपनी छुपाई हुई हैं, जीन्स पहनी और वहां पे खड़े होकर लड़कों के साथ गपशप लगाए। न लड़की न औरत कोई अपना बनाओ सिंगार करके बाहर निकले, ना लड़का जिना की तरफ बढ़ेगा। क्या ख्याल है? जब हमारी बच्चियां जीन्स पहनकर और टाइट्स पहनकर और ये फैशन करके बाहर ना निकले, तो किसी मर्द की क्या जरूरत है कि वो बाहर खड़ा होकर ऐसे ताकेगा किसी को? आप अबाए में हैं, आपको कोई किसी ने छेड़ा? कभी नहीं छेड़ेगा। आप अपने पर्दे के अंदर हैं, तो जाने वाले मर्द, देखने वाले मर्द भी अपनी नजरें झुका देते हैं कि ये क्या है, पर्दे वाली औरत है, इसको कुछ नहीं कहना, इसकी इज्जत करनी है, इसकी अजमत की हिफाजत करनी है। जो खुद अपनी इज्जत अजमत की हिफाजत नहीं करता, तो लड़के उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। तो वही बात हो गई कि मक्खियां किसकी तरफ बढ़ती हैं? जिस खाने के ऊपर कपड़ा ना डाला जाए, उसी की तरफ बढ़ेंगी ना। अब हमने खाना दस्तरखान लगा दिया है, ओपन जगह पे लगा हुआ है, खाना रख दिया है, अब मक्खियां आके बैठी हैं, कौन खाएगा? मजबूरी में खा तो लेंगे, लेकिन कराहत आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? तो ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां जो अपना पर्दे का ख्याल नहीं रखती, तो ऐसे समझ लें वो ऐसे खाने के मुतरादिफ हैं। को एजुकेशन में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। आपस में बैठी 7-8 क्लास की लड़कियां, 9-10 की लड़कियां, लड़के अक्सर स्कूलों में इकट्ठे होते हैं। अब वो एक दूसरे से चीजों का मुबादला कर रहे हैं, हाथ के साथ हाथ टच हुआ कि नहीं हुआ? उन्हें पता नहीं है कि हमने हाथ से हाथ टच नहीं करना था। यहीं से जिना की इब्तिदा होती है। यानी हमारे जिस्म का ताल्लुक, एक औरत के जिस्म का ताल्लुक एक मर्द के जिस्म के ताल्लुक हो जाए, तो इसी को जिना कहा जाता है। वो चाहे हाथ से, वो चाहे जुबान से, वो चाहे जिस्म का कोई भी हिस्सा टच कर जाए। अब जाहिर बात है, आम रूटीन में हम लोग कहते हैं कि अब आज मेरा भाई नहीं था मुझे छोड़ने के लिए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ज्वाइंट फैमिली है, इकट्ठे रहते हैं। अब चचा का बेटा भी था, ताया का बेटा भी था, अम्मी ने कहा ताया के बेटे के साथ चले जाओ, ये तुम्हें बाइक पे छोड़ता चला जाएगा, ये तुम्हें बाइक पे छोड़ देगा। अब अम्मी ने क्या समझा, ज्वाइंट फैमिली इकट्ठे रह रहे, ये भी भाई है वो भी भाई है, फिर शादी की होती है? भाई हुए तो फिर शादी भी नहीं होनी चाहिए थी। पता चला भाई नहीं। अब एक कजन के साथ जब एक लड़की बाइक पे बैठती है, जम्स लगते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो चलते हुए आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जिस्मानी ताल्लुक पैदा होता है, तो इसी का नाम जिना है।